जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो सामान्य अध्ययन के आपके प्रश्न होंगे वो 25 होंगे, तो इनको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार थी। इसे पूछा गया कि कौन सी योजना थी जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार थी। इसका ऑप्शन है क्रिप्स योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। भारतीय स्वतंत्रता का आधार माउंटबेटन योजना थी, इसी के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसे पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा कब पारित किया गया। इसका ऑप्शन है जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या अगस्त 1946 में। तो इसका राइट आंसर होगा जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था या पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। इसे पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब प्रभावी हुआ था। इसका ऑप्शन है 10 जनवरी 1947 में, 18 जुलाई 1947 में, 15 अगस्त 1947 में या 14 अगस्त 1946 में। तो इसका राइट आंसर होगा 18 जुलाई 1947 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है जो 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसे पूछा गया कि भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका ऑप्शन है आर एम गोपाल, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचार्य या रामानुज आचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या बी पट्टाभी सीतारामैया। तो इसका राइट आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसे पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1982, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया। इसे पूछा गया कि किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था। इसका ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। इसे पूछा गया कि मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इसका ऑप्शन है 1861, 1851, 1871 या 1881। तो इसका राइट आंसर होगा 1861। मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था। इसके ऑप्शन है रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936 के तहत राष्ट्रीय कांग्रेस ने
यह भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? इससे पूछा गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसे पूछा गया है कि लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त वाक्य किसका था? दोस्तों, इससे पूछा गया कि किसने यह वाक्य कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। तो किसका वाक्य था? इसके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर होगा, यह वाक्य था ईश्वरचंद विद्यासागर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। इसे पूछा गया कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया? इसके ऑप्शन है 1959, 1955, 1957 या 1959। तो इसका राइट आंसर होगा 1957 में। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 1957 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध चलाया था? इसमें पूछा गया कि भारत ने ऑपरेशन विजय जो किस देश के विरुद्ध चलाया था? इसका ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। भारत ने ऑपरेशन विजय जो पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? इसमें पूछा गया कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। इससे पूछा गया कि अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। इसमें पूछा गया कि ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? इसके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैन्य कार्रवाई से, हैदराबाद राज्य में सैन्य कार्रवाई से। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद राज्य में सैन्य कार्रवाई से। जो ऑपरेशन पोलो है वो हैदराबाद राज्य में सैन्य कार्रवाई से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सरकारी आवास का नाम क्या है? इसे पूछा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? इसका ऑप्शन है लंदन हाउस, बकिंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स, अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी। इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। इसे पूछा गया कि इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या हुमायूं कबीर की। तो इसका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक है जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है। इसे पूछा गया कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक है जो किसकी जीवनी है। इसके ऑप्शन है भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, चंद्रशेखर आजाद की, रामप्रसाद बिस्मिल की। तो इसका राइट आंसर होगा रामप्रसाद बिस्मिल। स्प्रिंगिंग टाइगर है जो रामप्रसाद बिस्मिल की जीवनी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है। तो दास कैपिटल पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, कार्ल मार्क्स, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। इससे पूछा गया कि लखनऊ बाय पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑप्शन है कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता या नुस्रत हुसैन। तो इसका राइट आंसर होगा विनोद मेहता। लखनऊ बाय पुस्तक है जो विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।